को शुरू होने वाली श्री अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारियां जेहड़ियां ना जम्मू कश्मीर च पूरे जोरों शोरों कन्नै चला करदियां। तो इस नाइट च इसलिए साडी टीम जेहड़ी है जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर के यात्री जाड़ च पुज्जी दी है। तस्वीरें मैं तुसें दसना चाहां कि तुस दिखा करदे हो कि रेनोवेशन का काम जेहड़ा इत्थे तैयारियां भरना है और सुलभ शौचालय की गल करिए वो भी पूरे इयां चमकाए जा करदे ने, सफेदियां कीती जा करदियां ताकि यात्रुओं किसी तरह की कोई परेशानी या दिक्कतें का सामना नहीं करना पवा करदा है। और अज साढ़े कन्नै कुछ कठुए के उद्योगपति जेहड़े वो भी इत्थे जेहड़ा अपनी सहायता दिया करते हैं, अपना सहयोग जेहड़ा यात्रा सफल बनाने दिया करते हैं। कुछ अधिकारियों कन्नै इत्थे पुज्जे दे ने, पुछने आ कि तैयारियां कियां चला करदियां और उनका क्या सहयोग रहोग इस बार। संदीप मित्तल, जनरल सैकटरी कठुआ इंडस्ट्रीयल यूनिट एसोसीएशन। लखनपुर ਜਿਹੜਾ यार्ड है अपना यात्री यार्ड, ये जिन्हें भी सुलभ शौचालय है डीसी साहब ने नागरिकों के नाल उद्योगपतियों के नाल मीटिंग ली सी। उहदे च सारी प्लैनिंग हुई कि इन्हां दे जिन्हें भी सुलभ शौचालय है इन्हां नूं मॉडर्न तरीके नाल तैयार किया जाए, साफ सुथरे तरीके नाल तैयार किया जाए कि यात्रियों को कोई परेशानी ना होए। वो अपना अमरनाथ यात्रा वास्ते जिन्हें भी यात्री आन उन्हां दी फैसिलिटी वास्ते सुविधा वास्ते जिहड़े इत्थे जिन्हें भी शौचालय है इन्हां नूं रेनोवेट किया जा रहा है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इंग्लिश और इंडियन सीट दोनों की प्रोविजन की जा रही है, सारियां सफाई की जा रही है, टाइला टूला जड़ियाँ खराब सारियां बदलियां जाएगी और पूरी फैसिलिटी और पूरे यार्ड च आके जिन्ने भी यात्री आन उन्होंने शौचालय की पानी की हर चीज़ की फैसिलिटी इत्थे प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है और काफ़ी चीज़ा हो गई हैं। सिर्फ शौचालय का काम हफ्ते 10 दिन च खत्म किया जाएगा। और भी दिखाने की बड़े सारे काउंटर भी तैयार हुआ कर देना है। हाँ, वो सारी चीज़ा सिर्फ यात्रियों वास्ते तैयारी की जा रही है ताकि उन्होंने आके इत्थे जाके कोई मुश्किल ना आए, क्योंकि एंट्री पॉइंट है साडा JNK का। तो इत्थे आके उन्होंने महसूस होए कि आरामदायक फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, साफ सुथरियाँ फैसिलिटियाँ ताकि उन्होंने कोई तकलीफ ना होए। इसके अलावा काफ़ी सारे कैंप बनते पे है जगह जगह, उत्थे मैट्रेसेस सोन का इंतजाम, कल नूं लंगर की लोड़ पेगी लंगर का इंतजाम, यह सारी तैयारियां नागरिक उद्योगपति DC साहब की अध्यक्षता में सारा काम चलता पाया और काफ़ी जोर शोर नाल काम की तैयारी की जा रही ताकि आने तो पहले कंप्लीट करते जाए। नहीं आखा दे कि इस बार यात्रा बड़ी 30-40% वध आने श्रद्धालु क्या देखते हो उसी लिए तैयारियां? बिल्कुल उससे पिछे तैयारियां। पिछली बारी जिहड़ा सिर्फ 4 तो 5 हज़ार यात्रियों की फैसिलिटी क्रिएट की गई सी। इस बारी प्लैनिंग जी है 7500 यात्रियों की इत्थे मैट्रेसिस और सारी तैयारी की जाए, उस तो ज़्यादा होंगे, उस तो ज़्यादा भी तैयारी की जाएगी। किस नया रोक की तरफा यात्रु जो आने वाले यात्रु आने असीं तो वैलकम करने यात्रियों नूं, आओ इत्थे आके अपना सानू साढ़े वास्ते तो पुण्य का काम है, भोले शंकर का काम है, तो असीं तो वैलकम करने यात्रियों नूं आन तो इत्थे आके फैसिलिटीज़ नूं सारियां देखन अपना और बड़ी सुविधा के नाल अपनी यात्रा कंप्लीट करन। इंडस्ट्री यूनिट भी पूरी तरह तैयार है? हाँ जी, बिल्कुल तैयार, सारी यूनियन एसोसिएशन सब तैयार। बिल्कुल मित्रों, और इन्हें भी सुनाया कि तैयारियां जी जोरों शोरों कन्नै ना जिला इंतजामिया जिला प्रशासन तो अपना जोड़ा दायित्व निभा करता, लेकिन इंडस्ट्रीयल एसोसीएशन के जोड़े सदस्य ने वो भी इतने अज पुजे उन्हें सुनाया कि तैयारियां जोरों शोरों पर ने और स्वागत करने वास्ते वो पूरी तरह तैयार ने। रेनोवेशन का काम है, सुलभ शौचालय की उन्हें गल की है कि अगर कोई टाइलां टुटी दी उसी दुरुस्त किया जा करता। और कैपेसिटी की गल करिए जियां सरकार ने भी पिछले दिन एक बयान जारी किया, उन्हें आख्या कि लगभग 40% जोड़े इस बार यात्रु जोड़े वो ज्यादा होने ना और उसी लिए भी तैयारियां जड़ियां ना पूरे जोरों शोरों ने ताकि यात्री जो कठुए इंटर करन जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार जान तो उन्हें एक अच्छा माहौल वातावरण इतना लुभे ताकि उन्हें कोई परेशानी नहीं आओ। तुसें सनाया उठे कि यात्रा के दौरान कई बार अगे रस्ते बंद हो जाते हैं, पस्सियां पई जांदियां, उनके वास्ते भी जोड़े ट्रांजिट कैंप जोड़े ना वो भी जिला कठुआ च बनाए जाते हैं और लगातार तैयारियां तुसें फिर सनाई उठे कि इत्थे जारी न और यात्रुओं के स्वागत वास्ते जोड़े लोग ना वो पूरी तरह कन्नै जिला कठुआ और जम्मू कश्मीर तैयार बैठे दा है। उम्मीद करते हैं कि ये जी तैयारियां जल्दी को जल्दी पूरी हो जाएगी और जी यात्रा जी लोगों की वो भी सफल हो। तुसें सनाया कि जियां अधिकारी जोड़े लगातार बैठकें का दौर जारी हुआ दा, ड्यूटी सतर की गल करिए तो उत्थे भी बैठक हुआ करदियां ना और जिला कठुआ की गल करिए तो DC कठुआ जोड़ा उन्हें भी पिछले कल भी अपने अधिकारियों की बैठक ली जिहदे उन्हें आदेश जारी किए कि अलग अलग विभाग के जोड़े अधिकारी ने अपने अपने जोड़े महकमे कन्नै ताल्लुक रखते हैं ना वो अपनी जाइए जी सुविधाएं का जायजा लैन ताकि जोड़े आने वाले यात्रु हैं उन्हें
किसी प्रकार की जी इतने तकलीफ नहीं आवे, पानी की व्यवस्था की जा करती, लाइट की व्यवस्था की जा रही है। काउंटर जेडे ना तुसीं मैं एक बार तस्वीरें दसना चाहांगी, जेडे काउंटर ने उन्हें भी तैयार किया जा करता और तुम तस्वीरें दिखा करते हो कि इतने काउंटर बनाए देना। ये पहला काउंटर जो रजिस्ट्रेशन का काउंटर और तुम सनाई उठ जाए कि इस बारी यात्रा की जी जियां दिखने आवा करता है, बयान भी आवा करते हैं और यात्रा जी इस वे लगभग 40% जो करीब यात्रु बद आने की उम्मीद रखा करती है साड़ी सरकार। और उन्हें लिए भी पिछली बारी जो 3 काउंटर है और इस बारी जो काउंटर की तादाद बढ़ाई उड़ी दी है। इस बारी जो 6 काउंटर इतने बनाए गए हैं ताकि आने वाले यात्रुओं किसी भी प्रकार की जी इतने दुविधा जी नहीं हो। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लिए कठुआ तो चरणजीत सिंह। ग्राउंड पोच तुंदा स्वागत है। अज असीं पुज्जे रहे हैं अरनिया टाउन ते इत्थे जिहड़ा अरनिया म्यूनसिपल कमेटी द्वारा जिहड़ा लगातार विकास कार्य दे काम तेजी कन्नै कीते जा करदे हैं, जिहदा फायदा जिहड़ा अरनिया टाउन दे लोकां गी जिहड़ा लब्भा करदा है। ते इस उपर गलबात करने वास्ते साडे कन्नै रमेश सैनी होर उंदे कन्नै गलबात करिए जानांगे किस प्रकार दे जिहड़े नवे प्रोजेक्ट जिहड़े आने वाले दिनां विच अरनिया म्यूनसिपल कमेटी द्वारा लाए जाणगे और केड़ा फायदा जिहड़ा हाले तक जिहड़ा म्यूनसिपल कमेटी द्वारा जिहड़े प्रोजेक्ट लाए गए हैं उनका फायदा जिहड़ा अरनिया टाउन के लोगों की लभी पाया। लगातार जिहड़े विकास के काम अरनिया म्यूनसिपल कमेटी द्वारा लगातार किए जा करते हैं और इस पर गलबात करने से साडे रमेश सैनी और जानते हैं कि अपने कार्यकाल भी जिहड़े कि काम जिहड़े कीते हैं किहड़े जिहड़े नवे प्रोजेक्ट हैं वो लोग अरनिया के जिहड़े निवासी उनके लभने वाले हैं। जी सर, सब तो पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस चैनल का। पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने इस कार्यकाल में इस म्यूनसिपलिटी को इतना फंडिंग की तो हम गनाते गनाते भी थक जाएंगे। इतना काम किया, हमने भी इतना काम किया और गवर्नमेंट ने पीछे से सपोर्ट की तभी तो काम हुए हैं। तो खासकर जो हमारा जो इस बॉर्डर क्षेत्र में हमारे बिजली की इतनी प्रॉब्लम थी कि बिजली नहीं आती थी, टेल एंड का एरिया था। तो मैं माननीय मोदी साहब का धन्यवाद करता हूं और कहता हूं कि उन्होंने पीएम डेवलपमेंट फंड में से 5 करोड़ रुपए जो हमें पावर स्टेशन के लिए दिया वो तो हमने बना दिया। ये हमारे इस बॉर्डर क्षेत्र के लिए एक नई शिकायत थी, ये पूरे बॉर्डर को इसका फायदा मिलेगा। दूसरा हॉस्पिटल का काम था, हमारे हॉस्पिटल के काम के लिए हमने अपने कमिश्नर से भूपिंदर सिंह से भी जाके मिले। उन्होंने आश्वासन दिया, उन्होंने कहा कि जरूर ये बॉर्डर क्षेत्र के लिए एक बड़ी अहम चीज है, क्योंकि बॉर्डर के लिए जब फायरिंग होती थी हमारे बीएसएफ के जवान, हमारे पुलिस के जवान, हमारे सिविल जख्मी होते थे। हॉस्पिटल की बड़ी की जेन्युइन डिमांड थी, हमने उनके आगे जो प्रस्ताव रखा, उन्होंने हमें आश्वासन दिया जो जल्दी ही मतलब अपग्रेड होगा। दूसरा हमारा नेशनल फ्लैग जो अरनिया के बॉर्डर क्षेत्र के लिए आनवर शान बढ़ रहा है, हमने उसके लिए भी अप्रोच किया तो वो भी हमारे कुछ 2-3 दिन पहले हमने उसकी इनॉग्रेशन की। तीसरा हमारा कोई 5 करोड़ रुपए का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था कि जब हम म्यूनसिपलिटी अरनिया में आए थे, म्यूनसिपलिटी की इनकम 0 थी, अपना इनकम ऑफ सोर्स कोई नहीं था। हमने सब ने मिलके ये प्रयास किया और डायरेक्टर लोकल बॉडी से हमने जो अप्रोच की, हमारी जो बिल्डिंग जो ऑलरेडी रोड में है, इसलिए हमने ये सोचा कि अगर हमारी बिल्डिंग नहीं बनेगी तो एक तो हमारा एक रेवेन्यू भी जनरेट होगा, इनकम ऑफ सोर्स म्यूनसिपलिटी का बनेगा। आज वो म्यूनसिपलिटी का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कोई 5 करोड़ का लागत से बन चुका है। तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ, हमारे लोगों ने हमें जहाँ जिताकर भेजा और डेवलपमेंट हमने की। एमआरएफ का जो लैंड थी, जो गार्बेज की लैंड थी जो कूड़ा डालने के लिए, हमने बड़ा प्रयास किया और उस प्रयास से हमने अपने 5 कनाल जमीन जो रेवेन्यू ने हमें ट्रांसफर करके हमें दे दी। उसके ऊपर भी हमारा काम चल रहा है, टेंडर लगने वाला है उसका। हमारा जो अरनिया क्षेत्र है, हमारे पानी की बहुत कमी थी, पानी जो पाइपें थी बड़ी पुरानी पाइपें थी, उसके लिए हमने अमृत 2 में हमने डीसी से मिलकर अमृत 2 में उसका प्लान रखा। उसके लिए 10 करोड़ 50 लाख रुपया का सेक्शन हो चुका है। उसमें से 2 ट्यूबवेल नहीं लगेंगे, 3 OHT वाटर टैंक बनेंगे, ये पानी की समस्या भी हल हो जाएगी। तीसरा था हमारा बस स्टैंड अरनिया का, जो बस स्टैंड अरनिया का वो भी बड़ी खस्ता हालत है। डायरेक्टर लोकल बॉडी से मिलकर हमने ये प्रयास किया, उन्होंने एक 50 लाख की फंडिंग की, उसके ऊपर भी हमारा जल्दी ही एक टेंडर लगने जा रहा है। तीसरा हाई मस्ट लाइटिंग के रिपेयर के लिए
जो भी जितना भी पैसा हमने पहले भी लाया था, अभी भी हमने पैसा ला रहे हैं, वो उसके लिए भी हमने काम कर रहे हैं। अरनिया के अंदर स्ट्रीट लाइटों का काम था, जो छोटे छोटे कस्बे अंदर बाटों के अंदर जो लाइटें थी वो भी लग रही हैं, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। चौथा हमारा जो ड्रेनिंग सिस्टम था बहुत ही बिगड़ा हुआ था। हमने डीसी मैडम से जाकर हमने बॉर्डर एरिया की हाल जानने के लिए उन्होंने पूछा, हमें 2 करोड़ की फंडिंग चाहिए। उन्होंने फिर 1 करोड़ 21 लाख की हमने BADP फंड्स में पैसा दिया। उसके ऊपर जो त्रिभंग मोड़ का नाला का काम चला हुआ था, वो बाईपास का काम था, ये भी 1 करोड़ 21 लाख के काम थे। तो तीसरा हमारे 80 लाख के काम जो हाई सेकेंडरी स्कूल में समग्रा में रखे गए हैं, जो नई बिल्डिंग बनने जा रही है, उसके लिए भी हम डायरेक्टर एजुकेशन का हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी जेन्युइन डिमांड जी हमने रखी थी हमारे बच्चों के लिए। जो बड़े 1965 के 1966 के तकरीबन जो बिल्डिंग बनी थी खस्ता हालत थी, इसके लिए उन्होंने 80 लाख की एक राशि जो हाई सेकेंडरी स्कूल को दी। तीसरा जो हमारा जो मसला था IDMT का, तो पिछले साल भी जो 19 लाख रुपए के IDMT के मसले थे हमारे 5 में उसका काम हुआ। इस बार हमारे 25 लाख के काम है, वो भी शुरू होने वाले हैं। ब्लैक टैपिंग का काम अरनिया के अंदर तकरीबन 6 किलोमीटर की जो जितना एरिया पड़ता है, जो अरनिया सराउंडिंग के अंदर कोई बाईपास का एरिया, जो 5 का एरिया, जो काल के देवता का एरिया, नक्की बैग का एरिया, तीसरा नट बैग का एरिया, जितना भी है जो ओल्ड सिटी के अंदर जितने भी ब्लैक टैपिंग 10, 11, 12, 13 बाटों में जो जहाँ पर ब्लैक टैपिंग हुई है वहां पर दोबारा ब्लैक टैपिंग हमने रखी है। बाईपास से लेके हाई सेकेंडरी स्कूल तक हमने सब ब्लैक टैपिंग रखी है। इसका भी काम टेंडरिंग होने वाला है। तीसरा हमारा होसी फरहाल, जो प्राइम मिनिस्टर द्वारा जो मकान दिए गए थे हमारे अरनिया के अंदर, तकरीबन हमने 279 मकान जो लोगों को हमने दिए हैं, उसके लिए हमने कोई 5 करोड़ की राशि जो इन लोगों को हमें दे चुके हैं। अभी भी इनके स्कीम के ऊपर काम चल रहा है। तो मैं सारा स्नेह तो माननीय प्रधानमंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट पर जाता है, जिन्होंने इतनी फंडिंग दी। हमने प्रयास किया और फंडिंग लगाने में हमने पूरा जोर लगाया, और आगे में भविष्य में भी जो भी काम होगा आने वाले समय में भी अभी भी कोशिश कर रहे हैं, जितनी फंडिंग गवर्नमेंट से मांगी जाए तो उतनी ही कम है। थोड़े दिन पहले हमारे हरदीपुरी जूनियर मिनिस्टर जो हमारे आए थे, उनके हमने ड्रेनिंग सिस्टम के लिए, अपने पार्किंग के लिए अपने पैसे की डिमांड की, और तकरीबन हमने 5 लाख रुपए की मांग की। उन्होंने तकरीबन हमने जस्ट किया है कि जल्दी ही आपको ये राशि हमें प्रोवाइड की जाए। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का धन्यवाद करता हूं, और खासकर डायरेक्टर लोकल बॉडी और हमारे PWD के एक्शन, जितने भी जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको तो स्नेह जाता है। मैं उनका भी दिल से धन्यवाद करता हूं, और आने वाले समय में और ज्यादा डेवलपमेंट करने में हम योगदान देंगे। सर एक छोटा सा सवाल है कि लोगों की परेशानी बड़ी आती है कि उनका आखना है कि पेट्रोल पंप नहीं है, तो पेट्रोल पंप जो 1.5 ਤੋਂ 2 किलोमीटर दूर है, अगर कितने अरनी पेट्रोल पंप लगाया जाए तो जो सीमावर्ती लोग हैं उनकी भी जो काफी फायदा हो सकता है। मैं ये बात कहना भूल गया आपको, आपने मुझे याद करा दिया। हमारी जो पुरानी बिल्डिंग है, जो बस स्टैंड की पुरानी बिल्डिंग है, वो बड़ी खस्ता हालत है, और उसको डिसमेंटल कराने वाले हैं हम। उस जगह पर हमने पेट्रोल पंप दिया है, म्युनिसिपैलिटी का पेट्रोल पंप। अगर वो पेट्रोल पंप बनता है तो म्युनिसिपैलिटी का आयात दुगनी होगी, जितनी आयात दुगनी होगी, जो सारा पैसा फंडिंग जो सारा इस बॉर्डर क्षेत्र इस टोन में लगेगा। मैं इसके लिए सभी को मुबारकबाद देता हूँ। ये जल्दी जी प्रोजेक्ट ये जल्दी भी हम कोशिश कर रहे हैं, इसको जल्दी से जल्दी लाएंगे, और ये अपना पेट्रोल पंप अरनिया के अंदर म्युनिसिपैलिटी द्वारा लगाया जाएगा, और इसका फायदा लोगों को भी होगा, और हमारी म्युनिसिपैलिटी का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। सर अगर देखा जाए तो बरसात का मौसम चले करता, कई बार बारिशें होंगी है, कई नाले ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਲਾਕੇਜ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ, पर अगर देखा जाए म्यूनसिपल ਜਿਹੜਾ ਅਰਨੀਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ JCB वगैरह ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ मशीनरी नहीं है, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ सर कितने तक काम चले करता और कितने काम पुजे वाले। मैं आपको ये कहना भी भूल गया कि हमारी JCB के लिए हमने बड़ा प्रयास किया था, किसी वजह से किसी गलत टेंडरिंग हुई थी, उसकी वजह से हमारी JCB आ नहीं सकी। मैं कल ही डायरेक्टर लोकल बॉडी से जाके मिला था, उन्होंने कहा था कि 10-15 दिन के रोज अरनिया टाउन को म्युनिसिपैलिटी को JCB अपनी देंगे। मैं उनका भी दिल से धन्यवाद करूँ। जल्दी सारे नाले बिल्कुल सफाई कराई जाएगी, और JCB अपनी होगी तो गंदी का मतलब नहीं होगा। तुस दिक्खा करदे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल का खास डोगरी कार्यक्रम, और डिस्ट्रिक्ट सांबा के लोगों ताईं एक काफ़ी अच्छी खबर है कि जि'यां युवाएं दे ताईं एक बड़ी अच्छी खबर निकली है सामने आवा करती है कि
जिला प्रशासन सांबा यानी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा और कन्नै गै हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट सांबा जेह्ड़ा है कि एक प्लेटफॉर्म देआ करदा युवाएं गी एक ऑनलाइन जेह्ड़ा कंपीटिशन जेह्ड़ा तुस आखी सकदे हो कि ओह् करा करदा है, जेह्दी लास्ट तरीक जेह्ड़ी है ओह् 10 तरीक रखी गई है। और इहदे च केह् है कि तुस अपने डिज़ाइन जेह्ड़े न ओह् एक गौरमेंट दी साइट बनाई गेदी है, ओह्दे पर तुस अपलोड करी सकदे। साढ़े कन्नै इसलै बने दे न असिस्टेंट डायरेक्टर मैडम नहारिका जी, इंदे कन्नै अस गल करने आं और जानने आं कि कुछ पूरी प्रक्रिया न्हाड़े च और मकसद केह् है। मैडम जी केह् पूरी प्रक्रिया तुसें एह्दे च रक्खी दी है? जियां कि तुसें सारें गी पता है कि सांबा गी आखेआ जंदा है शीटें आह्ला शैह्र। ओह् इसलिए क्योंकि एह् इत्थै ब्लॉक प्रिंटिंग जिसी अस एक कॉमन टर्म दिन्ने आं, ब्लॉक प्रिंटिंग सांबा च होंदी है। उस ब्लॉक प्रिंटिंग दी स्टार्ट उस तरीके कन्नै होंदी है कि एक ब्लॉक होंदा है, लकड़ी दा ब्लॉक है, उसदे उप्पर डिज़ाइंस बनाए जंदे न। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा और इन कोलैबोरेशन विद डायरेक्टोरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स हैंडलूम जम्मू दी डायरैक्शंस दे उप्पर एक ऑनलाइन कॉन्टेस्ट असें स्टार्ट कीता है, जिहदे दा मेन साढ़ा एह् मकसद है कि जिन्ने भी साढ़े युवा न उ'नेंगी इक ते पता चले कि साढ़ी विरासत जेह्ड़ी है, लोकल साढ़ा आर्ट है जेह्ड़ा ओह् केह् चीज़ है। इस कॉन्टेस्ट दे अप्लाई करने वास्ते तुस जाई सकदे हो पोर्टल MyGov JK MyGov उप्पर, उत्थै जाइयै अप्लाई करी सकदे हो। एह्दे विच केह् करना है तुसें, डिज़ाइंस ने जेह्ड़े साढ़े लोकल फ्लोरा एंड फौना है या लोकल हेरीटेज है, कोई भी डिज़ाइन जो कि इन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट सांबा गी परटेन करदा है या फिर इन साढ़े जम्मू डिवीजन गी कैटर करदा है। जियां कि डिज़ाइन जैसे हम ले सकते हैं, बसोली करैक्टर्स ले सकते हैं, कोई स्पेशल फूल, जैसे कोई भी तरीके का फूल जो यहाँ हमारे सांबा डिस्ट्रिक्ट में या जम्मू में होता है, या बेल बूटियाँ हमारी, या कोई इंसेक्ट है, या जो ऐसी चीज़, या किसी मंदिर पे या किसी किले पे पड़ी हुई कोई कलाकृति है, कोई एक स्पेशल मोटिव है, कुछ भी, ताकि हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं, युवा जो हैं, वो इन्वॉल्व हो जाएं इसमें, उनको पता चले कि हमारी एक लॉस्ट हेरिटेज क्या है और उसको प्रिजर्व करने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, और उसको एक सेलिब्रेट करना है हमने अपनी हेरिटेज को। तो इसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा और हमारे हैंडीक्राफ्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक पहल है जिसमें कि लोग अपने डिज़ाइंस दे सकते हैं। तो ये मैं आपको आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगी कि ये 26 मई से कॉन्टेस्ट था 10 जून तक, तो अभी इसमें 3 दिन बाकी हैं। तो मैं ये लोगों से अपील करूँगी, यही मैं उनसे अर्ज करूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करें। कोई छोटे से छोटा डिज़ाइन, कोई छोटी से छोटी जो भी आप इम्पॉर्टेंट चीज़ समझते हैं जिसका रेलेवेंस है हमारी हेरिटेज के साथ, आप उस कॉन्टेस्ट में पार्ट ले सकते हैं। और हमारे पास हमारे आर्टिजन्स जो लोकल यहाँ के लोग हैं, उनके पास एक डिक्शनरी ऑफ पैटर्न्स हमारे पास आ जाएगी, हम कह सकते हैं कैटलॉग बन जाएगा कि किस तरीके के जो पैटर्न्स हैं जो लोग सोचते हैं कि हम अपने ब्लॉक प्रिंटिंग में इनकलकेट करें और उसको एक ग्लोबल लेवल तक हम लेके जाएं। तो मैं यही अपील करूँगी कि प्लीज़ इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो। बिल्कुल ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਕ ਜਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭੇਜਣਗੇ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ सांबा ਦੇ ਉਹ ਭੇਜਣਗੇ, क्या ਇਹਦੇ ਚ ਸਿਰਫ सांबा ਦੇ ਬੱਚੇ का ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਅੱਗੂ ਪਿਛੂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕਰੀ ਸਕਦੇ? ये ओपन फॉर ऑल है। JNK ਦਾ हर रेजिडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ एज बार कि ओह् केह् प्रोफैशन च, कोई भी ओपन टू ऑल, जो भी बंदा कि जेह्ड़ा साड़ी हेरिटेज दे कन्नै जुड़े दा है और एक उसी सेलिब्रेट करदा है अपनी विरासत गी, या एनी आर्टिस्ट, कोई एज बार नहीं, कोई कुछ नहीं है, एनीबडी कैन अप्लाई फॉर दिस। फिर ਜਿਹੜੇ डिज़ाइन ਜਿਹੜੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਕੰਟੈਸਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਕਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਚਾ ਜਿਵੇਂ सांबे ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਬੜੀ सांबे की शीटें वाला शहर आख्या जाता, शीटां बनदियां, क्या ये डिज़ाइन उंदे उप्पर भी दिखने लब्भन? बिल्कुल बिल्कुल, एह्दा मेन मोटिव ही ये है कि जेह्ड़े डिज़ाइन सानूं उस कॉन्टेस्ट के थ्रू मिली आनगे, असें उ'नेंगी वुड उप्पर लकड़ी उप्पर कार्व कराइए और डिज़ाइन इन प्रैक्टिस इन एक्चुअल इन मार्केट तुसेंगी मिली आनगे। मेन ये है कि उस डिज़ाइन दा ब्लॉक उप्पर प्रिंट करिए, उस शीटें उप्पर प्रिंट किया जाएगा। एक बारी परतियै साढ़े दर्शकें गी तुस एह् दस्सी ओड़ो कि केह्ड़ी साइट उप्पर जाना और कि'यां एह्दे च हिस्सा लैना? jk.mygov.in उप्पर जाइए लॉग इन करिए तुस अपनी एंट्री रजिस्टर करी सकते हो। बिल्कुल।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਸੰਦ ਆਂਗਣ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅੱਛੇ ਹੋਣ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਭੇਜੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਭੇਜੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਇਹ ਉਹ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਕਿ ਬੈਸਟ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਕੀਦੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ हैंडलूम की तरफ ਦਾ उन्हें एक प्रॉपर सर्टिफिकेशन दी जाएगा और एप्रीशिएट किया जाएगा उनके एफर्ट की कि वो रिवाइवल ऑफ कैलिको ਦੇ ਵਿੱਚ उन्हें हिस्सेदारी बनी है। डिपार्टमेंट ਦੀ ਬੱਖੀ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? मकसद यही है कि रिवाइवल ऑफ कैलिको, ये साढ़े कैलिको प्रिंटिंग या ब्लॉक प्रिंटिंग ये साढ़े सांबा की पहचान है और ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहा ड्यू टू वेरियस रीजनस। और डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन जी है सांबा की वो मिलिए सी एक रिवाइव करा दे, एक मैसेज यूथ तक जाद है कि ये साड़ी अपनी विरासत है, इसी असें संभालिए रखना है और अगे इसी बधाना है ताकि ज़्यादा को ज़्यादा लोग ये इन्वॉल्व हो जाएं। शुक्रिया मैडम जी। बिल्कुल कोशिश इ'यै कीती जा करदी है कि जिला प्रशासन और कन्नै गै कन्नै हैंडीक्राफ्ट जेह्ड़ा डिपार्टमेंट है ओह्दी बक्खी दा एक अपॉर्चुनिटी भी दित्ती जा करदी है कि लोग जेह्ड़े ने इस साइट उप्पर जाइयै सानू डिज़ाइन भेजन, फिर ओह् डिज़ाइनें दे अस ब्लॉक बनाइयै जेह्ड़े ओह् प्रिंट करागे। और एक बड़ा अच्छा एक प्लेटफार्म है कि तुस अपने इलाके दी पुरानी विरासतें जेह्ड़ियां कि लुप्त होंदे जा करदियां, जेह्ड़ियां चीज़ां लुप्त होंदे जा करदियां, जां तुहानू अगर लगदा है कि कोई चिड़ी है, कोई जनौर है, जां कोई फुल्ल है तुहाडे इलाके दा इक ऐसा, ओह्दा एक प्रिंट जेह्ड़ा तुस कि ऑनलाइन भेजी सकते हो और उ'ऐ प्रिंट फिर बाजारें में भी दिखने लभग और उ'ऐ प्रिंट फिर चादरें उप्पर भी लभग। तो एक बड़ी अच्छी कोशिश जी है वो जिला प्रशासन सांबा ते कन्नै गै कन्नै हैंडीक्राफ्ट जेह्ड़ा डिपार्टमेंट है उनकी बक्खी दा जेह्ड़ी कोशिश है वो की गई। एक बड़ा अच्छा कदम जेह्ड़ा चुक्या गया ताकि ज़्यादा कोला ज़्यादा युवा एह्दे च इन्वाल्व होन और उ'नेंगी जेह्ड़ी अपनी विरासत दा ओह्दा भी पता लग्गे। और ये गल करचै इस पूरे कंटेस्ट दी, लेकिन ये जम्मू कश्मीर के कुसा हिस्से दे जेह्ड़े लोग ने वो एह्दे च पार्टिसिपेट जेह्ड़े करी सकते हैं और जेह्ड़े डिज़ाइन अच्छे होंगन, जिन्हें अच्छे डिज़ाइन भेजे दे होंगन उनेंगी जेह्ड़ा एप्रीशिएट भी जेह्ड़ा है सम्मानित भी किया जाएगा डिपार्टमेंट की बक्खी दा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर ਲਈ सांबा थमां मैं श्याम सुंदर। न्यूज़ 18 ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਅਖਨੂਰ ਵਿੱਚ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਖਨੂਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਅਖਨੂਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਜਰ ਅਭਿਨੰਦਨ ਉਹਨੇ यूपीएस ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁੰਦੀ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੱਥੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਤੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਅਖਨੂਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈਗੀ। ਜੀ 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 ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਸ਼੍ਰੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹते ਹੋ? ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸ਼੍ਰੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸ਼੍ਰੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਤੇ ਰਾਈਟ ਫਰੋਮ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਹੈਗੇ, ਆਰਮੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਹਨ, ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਐਫਰਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਸਰ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਹੈ। यूपीएस ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ 2019 ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜੌਬ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ 2019 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਜੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਕੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਕਿਆ ਨਾ ਆਸਾਨ ਹਾਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਕੰਨਾ? ਜੀ ਆਸਾਨ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਮੀ ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਵੋ, ਕੋਈ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆਸਾਨ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਚ ਠਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟੇਜ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਫालतू ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਘਰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਲਿਮਿਟਡ ਆਇਆ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਇਹਦੀ ਸਕਸੈਸ 'ਚ। जियां कि सर तो छुट्टी आंदे हे कन्नै पढ़ाई भी करते हे और कन्नै लोकें लेई तुस मैं सुनया कोई एनजीओ कन्नै भी जुड़े दे हे, ओहदे बारे तुस दर्शकें गी दस्सना चाहगे किश? जी एनजीओ एक्चुअली फौज ज्वाइन करन तो पहला मैं स्टार्ट की इत्थे अखनूर च स्टार्ट की। आपां थोड़े दोस्त मिल के ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੀ ਫਰੈਂਡਸ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ
ਕਾਫੀ ਇਵੈਂਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ, ਬਟ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਰਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਆਰਮੀ ਤੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਨਜੀਓ ਥੋੜਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਐਨਜੀਓ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਅਖਨੂਰ ਚ ਮੈਰਾਥਨ ਵਗੈਰਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਏ, ਡਿਬੇਟਸ ਵਗੈਰਾ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਥੋੜਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਇਵੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਚਲਾਏ ਸੀ। ਤੇ ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਆਰਮੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਨਜੀਓ ਦਾ ਕੰਮ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਤੇ ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। काफ़ी दुनिया तुंदे घर आवा दी है, तुसें दी तुंदे कन्नै मिलने भी आ दी है, क्योंकि जेह्ड़ा एग्जाम तुसें क्रैक कीता ये मन्नेआ जंदा कि काफ़ी टफ एग्जाम हा। लोकें दी जेह्ड़े बच्चे ना जेह्ड़े आवारा फिरा दे ना उ'नें तुस केह् मैसेज देना चाहते हो? जी मैं जिथे भी स्कूल भी काफ़ी स्कूल गया पिछले कुछ दिनों ते मेन मैसेज ਜਿਹੜਾ मैं बच्चों ਨੂੰ देना चाहता ਹਾਂ दे रहा ऑलरेडी कि अपने आप ਨੂੰ कमज़ोर नहीं समझना है, अपने आप ਨੂੰ मजबूत समझना है, अपने सपने ਜਿਹੜੇ हैं ਉਹ ਵੱਡੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, क्योंकि सपने ਆਪਾਂ अगर ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਔਰ ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਔਰ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕन्नै मेजर अभिनंदन होर जेह्ड़े देश दी सेवा दे कन्नै कन्नै अपना एग्जाम दी भी त्यारी करा दे। हून साढ़े कन्नै उंदे फादर जुड़े ने, उंदे कन्नै गल करगे। सर अज तुंदा बच्चा काफ़ी मेहनत करने के बाद इस मुकाम पर पुज्जा है कि काफ़ी बार बच्चे का नाम चला दा और काफ़ी तादाद च लोग मुबारखां देन आवा दे न, कि'यां दिखदे हो सर तुस इसी? Sir, first of all, I greet Almighty, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਕਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਦੀ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਕਨੇ ਇਹ ਵਕਤ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਕਰੂੰ ਜਿੰਦੀ